नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में समाजवादी पार्टी ने रविवार को संगठन विस्तार के अभियान के तहत लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका देते हुए मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मंडल के कई पदाधिकारियों व पूर्व पदाधिकारी को अपने साथ जोड़ लिया। सपा नेताओं ने दावा किया है कि सभी नए सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों, सामाजिक न्याय, विकास और पीडीए की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सदस्य ग्रहण करने वालों में मुजस्सिम हुसैन, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर चंद्र प्रकाश, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, कैलाश चंद, सैयद खालिद, नवाब मलिक, सच्चानंद, पवन कुमार सैनी, संजीव कुमार सहित कई पदाधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर पार्टी के नेतृत्व ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पीडीए परिवार के विस्तार का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने हाल ही के दिनों में पार्टी के भीतर चल रही बयानबाजी और कथित इस्तीफों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी का कोई आधिकारिक इस्तीफा जारी नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी के संविधान में मीडिया प्रभारी जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता। यह पूरी तरह जिला अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है किसी को यह जिम्मेदारी दी जाए या नहीं। उन्होंने साजिद हसन द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत या असहमति है तो उसे सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने के बजाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। जिला अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र पाल के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि वह पार्टी के सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। संभव है कि उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी या वे कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते होंगे। पार्टी उनसे बातचीत करेगी और सभी मुद्दों का समाधान संगठन के भीतर ही निकाला जाएगा। हमारा मुजफ्फरनगर जिले के वो साथी, राजनीतिक साथी जो अब तक श्री रामविलास पासवान जी की पार्टी में राजनीति कर रहे थे, उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ये जानकर के एक कटु सत्य है, उत्तर प्रदेश में अब भाजपा और सपा दो के बीच इलेक्शन है। उन्होंने सपा की नीतियों को स्वीकार किया है। वो उनकी मानसिकता भाजपा से नहीं मिलती, वो संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि उनको सम्मान मिलेगा, उनके काम को सम्मान। चोरी का मामला क्या कहेंगे, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है? ये बहुत दुखद है और इससे भी दुखद ये है कि बड़ी एक क्या कहूं से संवैधानिक शब्द हो जाएगा। बहुत मुझे नहीं लगता कितनी ताकत है भाजपा के लोगों में कि अभी भी अपोजिशन को गाली दे रहे। वो कहते हैं हमने चोरी किया, इन्हें सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे हम इसीलिए तो कह रहे थे कि आपके हाथ में मंदिर सुरक्षित है, ना मस्जिद सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना विदेश में हमारी साख सुरक्षित है। और देखिए, चढ़ावा आम आदमी ने दिया। आज तो एक रिटायर्ड आईएएस का सब आ गया, वो रामचरितमानस भेंट करके आए थे 5 करोड़ मूल्य की स्वर्ण जड़ित, और पता नहीं कितने लोगों ने हीरे जवाहरात दिए, माताओं बहनों ने अपने गहने दे दिए मंदिर के लिए। लोगों की आस्था का सवाल। और ये कह दिया उस व्यक्ति को कि कहां तक दिखाओ, बहुत लोगों का माल आया है। तो गलती से वो कौन विराट व्यक्ति तो है, वो ये तो स्वीकार कर दिया बहुत लोगों का ऐसा दान आया, पर उन्हें नहीं दिखा पाया। ये आम व्यक्ति की जो सनातनी है उनकी आस्था का तो प्रश्न है ही। एक प्रश्न दूसरा है कि जो कहते थे कल हम भगवान, हम राम को लाए, हम रामराज हो जाएगा, तो रामराज कहां है? रामराज में तो खुले किवाड़ सोते थे लोग, रामराज में चोरी नहीं होती थी। और यहां एक तो चोरी ऐसी है कि आपका घर उखाड़ करके एक दिन में चोरी कर ली जाए। ये सतत प्रक्रिया चली, लंबी प्रक्रिया चली, और 20,000 रुपए का महीने का आदमी जब करोड़ों के मकान बनाने लगा, ये पोल भी टेक्निकल विरोध से खुली। इनको सबको जानकारी थी, और मैं अपनी कमी छिपाने के लिए इसमें ही अपोजिशन को गाली दे रहे। भाई ये तो शुक्र है
कि ये नहीं कहा कि इस चोरी का जिम्मेदार नेहरू है। तो नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं बताया, ये भूल गए होंगे। तो अभी तो इस तरह की बात है, इससे सभी लोग आहत है। व्यवस्था को चैलेंज है, ऐसी व्यवस्था विश्वास किस पर करें? जिस व्यवस्था में खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व थे, उस व्यवस्था में चोरी लगी होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान को रख लेते और घोटाला होने पे उसका एनकाउंटर कर देते और बुलडोजर से कार्रवाई कर देते, सारा उसको मिल देते। अब वो क्यों कहा, कैसे कहा, तुम ओवैसी की से बात करो। हम ये जरूर कह रहे हैं कि इनकी कार्रवाई भी ढीली है और इतनी बड़ी चोरी, देखो मेरे शब्दों पर जोर, सतत लगातार चोरी, रेगुलरली थेफ्ट, एक दिन की चोरी नहीं थी, ये लगातार चोरी थी। तो लगातार चोरी जहां होती है उसको आप ये नहीं कह सकते कि इंतजामिया देख नहीं रहे। यहाँ चोर और सिपाही मिले हुए, ये इससे हम लोगों को ये लगा कि व्यवस्था कहां रहेगी। अब तो आरबीआई की भी निगरानी करानी पड़ेगी किसी से, कहां व्यवस्था रहेगी? जिस व्यवस्था को नरपेंद्र मिश्र देख रहे थे, जिस व्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे थे, उसमें चोरी होगी। ये एमएलए की चोरी करते रहे, एमपी की चोरी करते रहे, वोटों की चोरी करते रहे, वो धन की चोरी करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो धन उन्हें खरीदने में लगा हो। ये बड़ा गंभीर मामला। एमपी साहब बुलेट मदरसे का मामला चल रहा है, उसको बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन। देखिए, मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूं, ये जिला मेरा और आपका सबका जिला है। इस जिले की शांति भंग करने का किसी एक को कॉन्टेक्ट नहीं होना। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपसे मदद चाहता हूं, जिले को बचा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चर्चा में बने रहने के लिए रोजमर्रा ये बयान दिया करते हैं और उनका काम बिना संवैधानिक पद पर होते हुए उत्तेजना फैलाना। कभी किसी मोहल्ले में मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं, वहां के लोग फूल बरसाते, फिर उस मंदिर में आज तक झाड़ू देने नहीं गए। अब ये मामला हुआ, मुझे डिप्टी एसपी हम सुलझावा अधिकारी मानते हैं और उसके बेईमानी के आरोप भी नहीं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अभियान का कोई ऐसा मामला नहीं है और वो कह रहे हैं कि 26 साल पहला मामला है और अब उसके बाद वो मामला मिथ्या पाया गया। अब ये कह दिया कि वो जमीन में कब्जाने का मामला है। हो सकता है किसी का जमीन का विवाद है, पर जो भी कुछ है हम लोग उस काम को ना करें, कुछ काम प्रशासन को भी छोड़ दें। देखो, हमारा सौभाग्य है, अच्छी टीम है आप, तो प्रशासन के लोगों पर काम छोड़े और प्रशासन से भी अनुरोध में करना चाहूँ, अगर जिले में अशांति होती है तो जिम्मेदारी आपकी भी तय होगी। इतिहास गवाह है, जब कोई मामले आए हैं तो लूटता वही है जिसके जेब में कुछ होता है और प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार है उन्हें भी दिक्कत होगी। और मैं इतनी मानसिकता अधिकारियों की समझता हूं कि कोई अधिकारी नहीं चाहता कि उसके जिले में बवाल हो। भाई ये काम प्रशासन करे, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जिले के नागरिकों से भी। अगर बदकिस्मती से कभी कुछ हुआ तो नुकसान सबको होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, पर उंगली या कटे कटेगी तो मेरे हाथ की। जो भी नुकसान होगा होगा तो जिले का, होगा तो देश का। तो इस समय आप भी संयम बरतें और आपसे मेरा फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस माहौल को ठीक करने का प्रयास करो, ठीक करने का। बहुत ताकत है आप लोगों। ठीक है, एमपी साहब लगातार मुजफ्फरनगर समाजवादी में घमासान चला, आप भी आरोप लगा दे कि पुत्र चला रहे पूरी समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर। सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा? इस देखिए, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थकों ने, जो जुनून से उनके समर्थक थे, उन्होंने वोट दिए और जिता दिया पंकज। फिर समाजवादी पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया। मैं तो 4 चुनाव हार चुका था पार्लियामेंट के। फिर समाजवादियों का जज्बा, उनका हौसला, उनके इरादे
नेता के प्रति उनका समर्पण, वोट आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी और जीत गया मैं। तो देखिए, हमारा नैतिक दायित्व है कि जिन्होंने वोट दिया है उनके सुख दुख में हम खड़े रहें। ये सही है कि हम लोगों के सुख दुख में रोजाना खड़े रहते हैं। और आप में ज्यादातर साथी जानते हैं कि 2 बजे तक मुझे रिश्तेदार की भी, मुझे और पंकज को नमस्ते लेने की होश नहीं होती। 2-3 बजे तक लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम उनके खादिम हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और हमारे पास हिंदू मुसलमान 36 कौम के लोग आते हैं, और नहीं आते तो हम उनके यहाँ जाते हैं। जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो भी आएंगे। स्वच्छकार समाज के लोग भी आते हैं, स्वर्णकार समाज के लोग भी आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाजवादी पार्टी का जो दायित्व हमें आदरणीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश है उनका निर्वाह करें। एक बात जरूर है, एक बात जरूर है कि हमारा जो ध्यान है केंद्रित, वो लोगों की सेवा कर। हमारे पास जो आता, हम सब जाते हैं, धर्म नहीं पूछते, पार्टी नहीं पूछते। हम हमला जो करते हैं सरकार की नीतियों पर करते हैं, भाजपा पर करते हैं, संघ पर करते हैं, जो गलत होता है उस पर करते हैं। हम पार्टी के खिलाफ हमला नहीं, पार्टी के पर हमला नहीं करते। और जो सच्चे समाजवादी हैं, हम तो अभी आए पार्टी में, जो समाजवादी हैं वो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। और जो हमारे नीतियों के प्रतिकूल दल है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, उस पर हमला करें, उनके नेताओं पर हमला करें, पार्टी में ना हमला करें। तो एक बयान जारी हुआ कल आपका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या कहना है? देखिए, मैंने कोई बयान जो दिया है जिम्मेदारी के साथ दिया, जो दिया आज भी दे। मेरे से किसी साथी ने पूछा था, अब मैं भूल जाऊँ, आप बता दो क्या तो भूल गया। मैंने ये कहा कि जो प्रदेश के प्रभारी है, हमें कुछ काम में भी राष्ट्रीय महासचिव हो पाए। हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम अलायंस के बारे में चर्चा करें। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है, कुछ काम राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ दें। उनसे ज्यादा समझ है राष्ट्रीय नेतृत्व को उनके। मैं 18 साल कांग्रेस में रहा। राहुल जी हर बात को बारीकी से समझते हैं, सोनिया जी और प्रियंका जी हर बात को समझते। कुछ काम उन पर छोड़ दें। अब ताजे ताजे वो आए हैं राजनीति, ताजे ताजे कांग्रेस में आए। मैंने कहा नहीं मैं पुराना समाजवादी नहीं बनू, तो भी आया। तो वो शायद मुझे इसकी यूपी की भौगोलिक स्थिति को भी जानते, उन्हें शायद ये भी नहीं पता नहीं उनके एमएलए कितने यहाँ। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लगे, तो यही देख लेते किसके कितने। और फिर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की राय लेकर के उनके निर्देशानुसार ध्यान देना चाहिए। हमारे सबका जो एक लक्ष्य है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, उसके लिए हमें आपस में कटुता नहीं पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे पर कमेंट नहीं करने चाहिए, उन्हें बचना चाहिए कमेंट से। ऐसा मैं उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरी राय थी उन्हें कि वो ऐसा करें। अब उन्हें बुरी लगे तो मैं पूछ ले कि इसने मैंने गलत कहा, सही कहा। क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा चालाक, वो दूसरी पार्टियों पेरोल पर आदमी रखता। और एक नया फैशन देखा होगा आपने, दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों पर हमला करते हैं, भाजपा पर हमला नहीं करते, क्योंकि वो पेरोल पर है उनके। ये तो नए प्रभारी बने, इनके बारे में तो मैं नहीं कहेगा, जिम्मेदार है वो, किसी के पेरोल पर नहीं होंगे। पर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने उसे मिसगाइड कर दिया बेचारे को, वो सीधे सज्जन लोग। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।